हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे मधुबनी पेंटिंग्स की कचनी शैली के बारे में। आई एम श्योर कि आपने ज़रूर कोई ऐसी पेंटिंग देखी होगी जिसमें बहुत सारी आड़ी तिरछी लाइंस का इस्तेमाल किया गया होगा। पूरी पेंटिंग लाइंस और पैटर्न्स पे ही बेस्ड होगी, या तो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट होगी, या उसमें एक या दो रंगों का प्रयोग किया गया होगा। तो इस तरह की पेंटिंग जो है कचनी स्टाइल में बनी हुई होती है। कचनी कहते हैं महीन महीन काटने को। कचनी मिथिला चित्र की एक खास पहचान है। इसमें आकृतियों को सजाने के लिए बहुत सारे लाइंस और पैटर्न्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें बहुत पास पास बनाया जाता है और रंगों का प्रयोग या तो बिल्कुल नहीं किया जाता या एक या दो रंग इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लाइंस और पैटर्न्स बनाए हैं मैंने इसमें, और तिरछी कचनी, खड़ी कचनी, जंजीरा कचनी, लहरी कचनी, दोहरी कचनी, इस तरह से बहुत सारे लाइंस और पैटर्न्स बनाए जाते हैं कचनी स्टाइल में। और कचनी मधुबनी शैली की खास पहचान है। रंगों का इस्तेमाल या तो बिल्कुल नहीं किया जाता या एक या दो रंग इस्तेमाल किए जाते हैं, और रंगों के लिए म्यूटेड ह्यूज़ यानी कि सॉफ्ट कलर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, वो कलर्स ज़्यादा ब्राइट नहीं होते। तो ये कचनी स्टाइल की पेंटिंग को अच्छी तरह से मैच कर जाते हैं। साथ ही पूरी पेंटिंग को बहुत ही सॉफ्ट और कामर लुक देते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत शैली है ये, आप भी सीख सकते हैं और बहुत सुंदर पेंटिंग्स बना सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ये कुछ पेंटिंग्स जो मैंने बनाई हैं। ये कचनी स्टाइल में बनाई हैं, चूँकि ये पारंपरिक मधुबनी नहीं दिखेगा आपको, कॉन्टेम्प्रेरी मधुबनी आर्ट है। और इसमें मैंने देखिए दो कलर्स इस्तेमाल किए हैं, येलो एंड रेड, और बाकी सब लाइंस और पैटर्न्स का इस्तेमाल किया है। ये दूसरी पेंटिंग देखेंगे आप, इसमें भी मैंने दो कलर्स इस्तेमाल किए हैं और म्यूटेड ह्यूज़ इस्तेमाल करने की कोशिश की है। इसमें भी बहुत सारे लाइंस और पैटर्न्स, डिज़ाइंस दिखेंगे आपको। ये तीसरी पेंटिंग, इसमें भी ये ऑलमोस्ट ब्लैक एंड वाइट है और इसमें सिर्फ मैंने दो कलर्स का इस्तेमाल किया है। आपको रेयरली एक रेड दिखेगा और दूसरा है लाइट ब्राउन। तो इस तरह से मैं बनाती हूँ कचनी स्टाइल की पेंटिंग, और आप भी सीख सकते हैं और बहुत सुंदर पेंटिंग्स बना सकते हैं। मेरा एक कोर्स भी है मधुबनी आर्ट के ऊपर, जिसका लिंक मैं शेयर करूंगी। आप मधुबनी आर्ट मुझसे भी सीख सकते हैं ऑनलाइन, और इस आर्ट को अच्छी तरह सीख के आप अपना एक करियर बना सकते हैं, या फिर बहुत सुंदर पेंटिंग्स बना सकते हैं अपने घर को सजाने के लिए, या दूसरों को सिखाने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक दूसरे वीडियो के साथ और कुछ इन्फॉर्मेशन और देती हूँ। टिल देन, बाय बाय।